आज मैं शेयर करूंगी ऐसे मीठे की रेसिपी जिसको बनाने के लिए नहीं आपको मावा नहीं मिल्क पाउडर की ज़रूरत है। घर के रखे बेसिक इंग्रेडिएंट में ये मीठा बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। 1 कप हमें मैदा लेना है, 2 चम्मच इसमें घी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपको मोइन लगाना है इसमें। तो यहाँ पर बढ़िया से हमने इसको मोइन लगा दिया। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हल्का सा सख्त डो लगाना है। ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, क्योंकि हम इसको रेस्ट देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको कवर कर देंगे जब तक हम चाशनी बना लेंगे। सिर्फ 5 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे जब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो आधा कप आपको शक्कर लेनी है यहाँ पर और 1/4 कप पानी लेना है। ज़्यादा चाशनी की हमें इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लो बजट ये मीठा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया। अब इसमें 2 इलायची कूट के ऐड कर देंगे। इस तरह से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने चाशनी को पका लिया। इस तरह की हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए, इसमें कोई तार की चाशनी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे और अब यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे, जिससे कि चाशनी जो है हमारी गर्म ही रहेगी। तो इसको भी यहाँ पर कवर करके साइड में रख देंगे। मैदे को सिर्फ हमने इतना ही रेस्ट दिया है जितनी देर में हमारी यहाँ पर चाशनी बनकर तैयार हुई है। इसको एक बार और इस तरह से गूंद लेंगे और इसका बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया। अब इसकी यहाँ पर हमें रोटी बेलकर तैयार करनी है। तो इसमें यहाँ पर हमें कोई मैदे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना मैदा लगाए ये काफ़ी अच्छे से बेलकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी पतली सी रोटी आपको बेलकर तैयार करनी है। ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। इस तरीके से आपको एक स्टील की कटोरी लेना है, छोटी साइज़ की कटोरी लेना है, ज़्यादा बड़ी साइज़ की हमें कटोरी नहीं चाहिए। इस तरह से कटोरी या फिर आपके पास कोई कटर है गोल तो उससे भी आप इसको कट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे को कट कर तैयार कर लेना है। वो जितना भी एक्स्ट्रा डो बचेगा उसकी भी हमें साथ के साथ ही रोटी को कट कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी रोटी को कट कर लिया और जितना भी एक्स्ट्रा डो था उसकी भी यहाँ पर हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको भी इसी तरह से कट कर तैयार कर लेंगे। तो सारा ही हमें एक साथ बनाकर तैयार कर लेना है, जिससे मीठा बनाने में हमें आसानी रहेगी। तो सारी ही हमने यहाँ पर ये छोटी-छोटी पूरियाँ कट कर तैयार कर ली है। सारा ही जितना भी डो हमने लगाया था उसमें यहाँ पर ये इतनी पूरियाँ हमारी बनकर तैयार हुई है। अब इस तरह से आपको 3 पूरियाँ लेनी है और इनको इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है। जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपको भी यही प्रोसेस करना है। हल्का सा ऊपर से इस तरह से आपको पिंच करना है इसको, ताकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। इसी तरीके से हम सारे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमको 3 पूरियाँ लेना है। इनमें हमें बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर फोल्ड देना है और इस तरह से इनको पिंच कर देना है, ताकि ये ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। इसी तरह से हम सारे ही बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। बनाने में जितना आसान है ये मीठा, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है कि जिसको भी आप ये मीठा खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करते बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। तो 1 कप मैदा में हमारे इतने सारे मीठे बनकर तैयार हुए। इनको यहाँ पर हम फ्लावर स्वीट मठरी का नाम देंगे। तो सारे हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है हमें, एक बीच में जितने भी आएंगे। तो यहाँ पर आप ऑयल का टेम्परेचर देख सकते हैं, हल्का ही गर्म ऑयल आपको रखना है। इस तरह से इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनकर तैयार होता है। बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम लेयरी और जालीदार ये बनकर तैयार होता है। 1 से 1.5 मिनट के बाद यहाँ पर इनको अच्छे से अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे, जब तक इन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो इसी तरह से इनको फ्राई करना है हमें। गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो ही रख रखी है। तो इस तरह से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो इस तरह से अलटते पलटते हमें फ्राई कर लेना है जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। इस मीठे को आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करते बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, क्योंकि इतना मज़ेदार ये मीठा बनकर तैयार होता है। जब मैंने घर पर पहली बार इस तरह का मीठा ट्राई किया था तो घर वालों ने बहुत ही तारीफ़ करी थी और उनको यकीन नहीं था कि ये मैंने घर पर बनाकर तैयार किया है। इसीलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होता है और इसको बनाने में आपका खर्चा भी बहुत ही कम आता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर इन पर आ चुका है। अब इनको हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह का कलर हमें रखना है, ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर जो मठरी हमने फ्राई करी है वो यहाँ पर अच्छे से गर्म है। तो यहाँ पर जो चाशनी है वो यहाँ पर हल्की गुनगुनी हमें रखना है। तो ज़्यादा तेज़ गर्म चाशनी में हमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर चाशनी भी काफ़ी टाइम से रखी थी तो ये यहाँ पर ठंडी नहीं हुई है पर हल्की गुनगुनी है। तो चाशनी में इस तरह से हमें रख देना है। 2 मिनट के बाद इनको आप एक बार पलट दें। इस तरह से ये चाशनी को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। तो इस तरह से बीच में एक बार इनको पलट दें आप। तो यहाँ पर इनको कवर करके मैंने टोटल 4 मिनट रखा है। 2 मिनट रखने के बाद मैंने इनको एक बार अच्छे से पलट दिया था, फिर 2 मिनट हमने वापस रखा है। तो इस तरह से 4 मिनट तक इनको आप चाशनी में रहने दें। अब इनको यहाँ पर चाशनी में से निकाल लेंगे। अब जो बाकी बची हुई मठरी थी उनको भी यहाँ पर हमने फ्राई कर लिया है।
तो देखिए यहाँ पर थोड़ी ही चाशनी हमारी बची है। इस तरीके से आप परफेक्ट माप से बनाएंगे तो चाशनी भी आपकी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। बची हुई मटर को भी इसमें ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इनको ऐसे ही छोड़ देंगे कवर करके। तो इस तरह से ज़्यादा चाशनी भी आपकी वेस्ट नहीं होगी। अगर आप किसी कटोरी से नाप कर ले रहे हैं तो 1 कटोरी मैदा लेते हैं तो आधा कटोरी आपको चीनी लेना है और 1/4 कटोरी आपको पानी लेना है। इस तरह से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये मीठा बनकर तैयार हो जाता है, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मैंने इनकी यहाँ पर प्लेटिंग कर ली है। इन पर थोड़ा सा पिस्ता गार्निशिंग किया, थोड़ा सा ड्राई रोज़ पेटल और थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगाए, जिससे इस मिठाई का लुक काफ़ी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से मीठा बनकर तैयार हुआ और 1 कप मैदा में हमारा ये इतना मीठा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा ये क्रिस्पी है पर अंदर से एकदम जालीदार और सॉफ्ट और लेयरी बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसने शुगर सिरप को काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्व किया है अंदर तक। इतना मज़ेदार ये मीठा बनकर तैयार हुआ है कि बालूशाही भी आपको इसके आगे फीकी लगेगी, इतना मज़ेदार ये मीठा बना है। तो आप इसकी लेयर देख सकते हैं, इसकी क्रिस्पीनेस देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है। इस तरीके से जब भी आपको मीठा खाने का मन करे या फिर घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो झटपट से आप इस मीठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच।